क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि सोचते हैं बहुत कुछ करने का एक दिन में, लेकिन दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और यही आपकी फ़िटनेस के लिए भी होता है। आप सोचते हैं कल से, आज से शुरुआत करेंगे और दिन उड़न छू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैं नीलम, अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। 1000 से अबव मैं क्लासेस ले चुकी हूँ और मैं मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने फ़िटनेस यानी योगा, जिम, जो भी रूटीन है उसको आप कैसे कंसिस्टेंसी के साथ में डेली फॉलो करें। होता क्या है फ्रेंड्स कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हम योगा एक्सरसाइज कुछ करेंगे और दिन शुरुआत होते होते कब ख़त्म हो जाता है और दिन गायब और हम ये कर नहीं पाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि टाइम मैनेजमेंट पे यकीन करते हैं वो थोड़ा सा इस वीडियो में सैड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट पे नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट पे बात करने वाली हूँ। यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो से ध्यान हटाइए और एनर्जी मैनेजमेंट पे ध्यान लेकर आइए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए, हमारे पास समय होते हैं 24 घंटे, है ना। ये कांस्टेंट टाइम है, मतलब कि 24 घंटे आपको ही मिल रहे हैं और 24 घंटे किसी मिलेनियर को भी मिल रहे हैं। वो बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर पा रहा है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा इग्नोर करके उन्होंने काम करा है एनर्जी मैनेजमेंट पे। आपको पता है हमारी बॉडी में 3 से 4 घंटे पूरे दिन में ऐसा समय होता है जब 3 से 4 घंटे एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और उस हाई एनर्जी में हम बहुत सारे काम निपटा पाते हैं। जैसे कि हाउसवाइफ सुबह के बहुत सारे काम कर लेती हैं और सोचती हैं कि घर के काम निपटाने के बाद मैं अपनी फ़िटनेस के बारे में सोचूंगी और तब तक एनर्जी फुस। वैसे ही आप जब ऑफिस जाते हैं तो सोचते हैं मेरी आज एनर्जी बहुत हाई है, ऑफिस के काम करके आऊँगा और आते ही शाम को मैं जिम का एक राउंड लगाऊंगा या एक 2 किलोमीटर वॉक करके आऊँगा और जैसे ही आप घर पहुँचते हैं एनर्जी फुस। यानी कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है एनर्जी मैनेजमेंट पे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे तो आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी फ़िटनेस के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे पास ये जो एनर्जी है ये समय से हमेशा कम होती है। मतलब कि अगर हमारे पास समय 24 घंटे है ना, तो ऐसा नहीं कि हम फुल एनर्जी में 24 घंटे रहने वाले हैं। ये डेफिनेटली, मतलब ये जो एनर्जी है ये डेफिनेटली समय से कम होती है। यानी कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में 7 से 8 घंटे सोएंगे, उसके अलावा पूरे डे को देखें तो ओवरऑल अगर आप 4 से 5 घंटे अपने आप को फुल एनर्जी में फील करेंगे और बाकी कुछ घंटे जब आपका मन करेगा इधर बैठ जाऊँ उधर बैठ जाऊँ, तो वैसा व्हाट्सएप देख लूँ, तो वो जो फुल एनर्जी का टाइम है हमें उस पर फोकस करना है। यानी कि वो किस समय, ऐसा कौन सा टाइम है जब मेरी एनर्जी फुल होती है, ये आपको देखना है कि आपका ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें आपकी एनर्जी हाई होती है। आपने कई बार देखा है कि आपको बोला जाता है कि शाम को सब्जियां लेते हुए आना, तो आप वो काम बहुत इजीली कर लेते हो, लेकिन ऑफिस से आने के बाद में जब आपने कपड़े बदल लिए, शूज़ उतार दिए और फिर अगर आपसे बोला जाए कि सब्जी लेकर आना है, तो ओ माय गॉड, अब क्यों बोला है सब्जी लेकर आने के लिए, क्योंकि एनर्जी बहुत लो है। यानी कि वही काम जिसमें आपको उतना ही समय ऑफिस से आती दफ़ा लगा था, वो जब दोबारा बोला जा रहा है लगाने के लिए, मतलब कि आपको कहा जा रहा है, तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऑफिस से आती दफ़ा आपका बॉडी का एनर्जी टाइप एक्टिव था, फुल था और आते आते आपने वो काम भी निपटा दिया। यानी कि जब आपकी एनर्जी फुल है, उस वक्त को, उस टाइम स्लॉट में आप अपना वो टास्क डिसाइड कीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी हैबिट को डेवलप करेगा, जिसमें कि फ़िटनेस और हेल्थ सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा जाता है। वो बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो वो चीज़ जो आपका फुल टाइम जो एनर्जी रहती है, फुल एनर्जी जिस टाइम में रहती है, उस टाइम में, उस स्लॉट में उसको एडजस्ट कीजिए, जो कि आपकी फ़िटनेस के लिए आप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए कि जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हम बहुत अच्छे से बिना गलती करे पूरा काम करते हैं, लेकिन जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि इस टाइम स्लॉट में मेरी एनर्जी हाई है, तो उस टाइम स्लॉट में आप अपने वो टास्क जो कई सालों से आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो सेट कर लेंगे तो वो टास्क आपके पूरे होने लगेंगे। जैसे कि मेरा ही देख लीजिए, ये वीडियोस मैं ये सोचा करती थी कि सारे काम निपटाने के बाद में करूँगी, घर के सारे काम, सारी क्लासेस डन करने के बाद में करूँगी, लेकिन
जब मैंने एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा तो मैं समझ पाई कि मेरी एनर्जी मॉर्निंग में उठते ही हाई है। घर के सारे काम आगे पीछे क्लासेस निपट ही जाएंगी। एनी हाउ ज़बरदस्ती आप क्लाइंट को टाइम दोगे ही दोगे, घर के काम को लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनाओगे ही बनाओगे, छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे, ये वीडियो शूटिंग। तो इसीलिए जिसमें छोड़ने का ऑप्शन है लो एनर्जी पे, उस काम को सबसे पहले रख लिया, यानी कि सबसे पहले वीडियो शूटिंग कर ली। वही फिटनेस के लिए, योगा के लिए करें। यानी कि आप कोई भी काम इमरजेंसी में जो आता है उसमें सबसे पहले आप अपनी फ़िटनेस को छोड़ देते हैं, है ना। होता है ना कि आप मेंबरशिप लेते हैं और फिर साल में न जाने कितने दिन जाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि आप सबसे पहले अपनी फ़िटनेस को डिनाई कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो क्यों ना आप अपनी फ़िटनेस को उस टाइम स्लॉट में रखें जब आपकी एनर्जी फुल है, हाई है। क्योंकि जैसे कि बहुत ही किसी ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हैबिट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हैबिट बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन वही हैबिट आपकी एनर्जी को सेव करती है। सोचिए, सुबह ब्रश करते वक्त आपकी कितनी एनर्जी सेव होती है। यानी कि जो हैबिट बन चुकी है उसको करने में हमें टाइम ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप जब एनर्जी मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे होंगे। यानी कि अपनी हाई एनर्जी पे फोकस कीजिए और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कीजिए अपने फिटनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या आप भी मेरी तरह एनर्जी मैनेजमेंट पे यकीन करते हैं या आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पसंद करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस टाइप की वीडियोस क्या आपको पसंद आ रही हैं। और बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन में अगर ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि उनके काम की नहीं है तो प्लीज़ उनका टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।